जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग फोरम। आज हम अपना 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स एंड मेजरमेंट। जब भी हम इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स मीन्स हम जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं, एज ए साइंस स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस इज द वेल अरेंज्ड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। साइंस इज द वेल अरेंज्ड सिस्टमैटिक एंड प्योर नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो साइंस, जब हम लोग साइंस नहीं था मीन्स कोई भी चीज़ हम कोई बोलता है तो हम उसको बोलते हैं प्रूफ है क्या, कैन यू प्रूव दिस साइंटिफिकली, क्या आप इसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि साइंस प्रूफ देता है। जब हमारे पास साइंस या कह लें कि फिजिक्स नहीं था तो हम लोग फिलॉसफी हुआ करती थी। फिलॉसफी या हिंदी में उसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। फिलॉसफी में क्या होता है कि जो चीज़ हमको दिखती है हम वही मान लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम कहें कि ये बोर्ड वाइट है, ये बोर्ड वाइट है। अब कोई इस बोर्ड को पीछे देखे तो ये ब्लैक कलर का है, तो उधर से देखने वाला बंदा क्या बोलेगा कि ये ब्लैक है। अब दोनों क्या है, दोनों लोग सही कह रहे हैं, लेकिन दोनों का देखने का जो एक्सपेक्ट है वो कैसा है, अलग अलग है, डिफरेंट है। या कई बार एक का कहना गलत और दूसरे का सही होता है। जैसे पृथ्वी के अर्थ के रोटेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने ये बोला कि जो अर्थ है वो रुका हुआ रहता है और सन इसके अराउंड घूमता है। अगर हम देखें, अगर देखने के हिसाब से बात करें तो हमको भी यही लगता है, सुबह जब उठते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सन सेट्स एट द वेस्ट। पूर्व से निकलता है पूर्व की तरफ से और पश्चिम की तरफ सूर्य डूब जाता है। तो इसका मतलब सूर्य से चक्कर लगाता है, फिर अगले दिन आ जाते हैं यहाँ पे। फिर क्या हुआ, क्या ये सही है? नहीं, हमने साइंस में पढ़ा तो हमको क्या पढ़ाया गया, सन अपनी जगह रहता है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सूर्य का चक्कर लगाता है, ऐसा हमको लगता है क्या? नहीं, लेकिन है तो ऐसा ना। तो ये क्या है, दर्शन। पहले हम लोग फिलॉसफी में ये कहते हैं भाई अर्थ रुका है सन घूम रहा है, फिर ये हुआ कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये हुई फिलॉसफी, और फिलॉसफी में जो टर्म्स आए उसको जब हम प्रूफ किए और तो हमको मिला साइंस। अब साइंस का ब्रांच है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और हम लोग आज बात करने वाले हैं फिजिक्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज फिजिक्स। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the physical properties of matter and energy. Physics is the branch of science in which we study about the physical properties of matter and energy. अगर हम बात करें कि हमारे पास दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, तो ऐसे तो बोले हो व्हाइट बोर्ड, ट्यूबलाइट, एसी, कैमरा, फोन, फैन, लैपटॉप, ढेर सारी चीज़ें हैं। मीन्स हम उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, बट हम उसको काउंट कैसे करें? फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो दुनिया में दो चीज़ें हैं, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। एक क्या है, मैटर, दूसरा एनर्जी। अब चूंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप अब से अपनी आदत में एक चीज़ रखेंगे कि हमको जैसे ही कोई वर्ड सुनाई देगा हम सबसे पहले उसके बारे में ये ज़रूर जान लेंगे कि वो है क्या। तो सबसे पहले कोई भी हमको शब्द सुनाई देगा तो हम उस पर लगाएंगे व्हाट। व्हाट मतलब कि वो वर्ड क्या है, उसका क्या मीनिंग है। फिर वाई, क्यों पढ़ते हैं, उसका यूज़ क्या है, और फिर उसके बारे में हम पढ़ते हैं हाउ। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, फिजिक्स इज ऑल्सो नोन एज मेजरमेंट साइंस। फिजिक्स को हम लोग मेजरमेंट साइंस भी कहते हैं। वाई वी स्टडी फिजिक्स? वाई फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अगर फिजिक्स नहीं होता तो हम किसी भी चीज़ को मेज़र नहीं करते। मेजरमेंट करते भी तो अच्छे से जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो फिजिक्स हम पढ़ते हैं नेचुरल फिनोमिनाज और उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज, चेंजेस क्यों आते हैं, इन सारी चीज़ों की वजह के लिए हम पढ़ते हैं फिजिक्स। हाउ, अब हाउ में हम पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे होता है। अब फिजिक्स में एक वर्ड आया जिसका भी हमने बोला कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी। तो सबसे पहले आप ये जाने कि मैटर क्या होता है और दूसरा एनर्जी क्या होता है।
हम बहुत बेसिक लेवल से हम लोग चल रहे हैं और पूरा कॉम्पिटेटिव तक लेवल को टच करना है। कोई भी चीज़ अब आपकी छूटनी नहीं चाहिए। यू आर इन अ फाउंडेशन कोर्स। आप अब टारगेट के लिए अपने सेट हों, पूरे गोल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। मैटर की बात करें, व्हाट इज मैटर? तो मैटर की बात करें, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस इज नोन एज मैटर। एंड व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। मीन्स अगर हम कहें कि हमारे पास एनर्जी है, इट मीन्स आई एम एबल टू वर्क। इफ आई एम सेइंग कि हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम वर्क नहीं कर सकते, या हमारे पास ज़्यादा एनर्जी है तो हम ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, कम एनर्जी है तो कम वर्क कर सकते हैं। एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जो हमारा एनर्जी है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस पार्टिकल के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना अनस्टेबल होगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट में कैसे चेंज हो जाता है, कैसे उसको हीट दे करके हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, फ्लो हो रहा है, सरफेस टेंशन, उसकी स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। कितना फोर्स लगाएं तो मोशन में आ जाए, कैसे रुक जाए, ये सारी चीज़ें क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिक्स हैं। तो जैसा कि हम सब ने जाना, फिजिक्स इज ऑल्सो नोन एज मेजरमेंट साइंस। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज मेजरमेंट। फर्स्ट जो अब हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे व्हाट इज मेजरमेंट। तो अब याद रखिएगा व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये तीन सब के साथ लगाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट, व्हाट इज मेजरमेंट? तो जब भी हम मेजरमेंट करने की बात करते हैं तो आप सबने ही देखा होगा कि हम कुछ ना कुछ मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट करते किसका है हम? क्वांटिटी का। ठीक, क्वांटिटी का मेजरमेंट हम किया करते हैं। तो अब देखें कि फिजिक्स के अंदर जो हम क्वांटिटी पढ़ा करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे ही हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी का मींस, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? साइंस कहता है सबसे पहले जाने क्या है ये। ठीक, क्योंकि साइंस में हम किसी भी चीज़ का नाम ऐसे ही नहीं रख देते हैं। साइंस में जब हम किसी चीज़ का नाम रखते हैं, जैसे कि हम लोग जब बच्चे होते हैं और कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम कैसे रखा जाता है? उसका नाम रखा जाता है कैसे? जो नाम अच्छा लगा वो रख देते हैं। लेकिन साइंस में हम नेमिंग कैसे करते हैं? साइंस में हम नेमिंग करने के लिए क्या करते हैं? साइंस में हम नेमिंग करने के लिए पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर लेते हैं तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उसका नाम रखते हैं, जैसा कि फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। It is classified into two. First is fundamental quantity and second is derived. First is fundamental quantity and second is a derived quantity. फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज? तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज हु डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर, दे आर इंडिपेंडेंट। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। एंड इन टर्म्स ऑफ दिस द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी प्रूफ। इन्हीं के टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को प्रूफ करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज हैं कितनी? 7। फर्स्ट इज मास, सेकेंड इज length, third is time,
फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ इज टेम्परेचर, सिक्स्थ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, and last one is seventh is amount of substance, amount of substance। ये 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। दे आर इंडिपेंडेंट, मीन्स कोई यूनिट बदले कोई क्वांटिटी बदले इस 7 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी? The quantity which are derived from, the quantities which are derived are made up of fundamental quantities is known as derived quantity। means ऐसी quantities जो fundamental से मिलकर के बनी हो, means fundamental mass into length हो गया हो, mass into time हो गया हो, या length का square हो गया, length का square। जैसे for an example derived quantities इन 7 को छोड़ दिया जाए तो जो quantities बचेंगी वो derived होंगी। जैसे कि हम ले लें एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तो ये क्या हो गया हमारा? डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। सेम डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मींस इसमें भी लेंथ का क्यूब और मास आया, मींस ये भी किससे मिलके बना है? फंडामेंटल से। सो इट इज नोन एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इसमें दो क्वांटिटीज और हैं जिनको हम ना ही फंडामेंटल में रखते हैं और ना ही डिराइव्ड में। सो दैट इज अ स्टार्ड कैटेगरी ल्यूमिनस। अब एक बार फिर से देख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज: मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। सिक्स्थ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेवेंथ इज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अब देखिए फंडामेंटल तो स्टार्ड कैटेगरी में जब हम जाएं तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। उसमें दो हैं, फर्स्ट इज एंगल, फर्स्ट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में दो है हमारे पास, एंगल, सॉलिड एंगल। अब इनको हम सप्लीमेंट्री क्यों बोल रहे हैं? क्यों हम इनको फंडामेंटल नहीं बोल रहे हैं? क्यों हम इनको डिराइव नहीं कहते हैं? तो जैसे ही हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को, तो हम इनको फंडामेंटल क्यों नहीं कहते हैं? तो क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि हम एंगल की बात करें। और दूसरा एक रीजन है डायमेंशन की। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। तो ये जो क्वांटिटीज हैं, अभी के लिए ये जान लें कि ये जो क्वांटिटीज हैं दे आर डायमेंशनलेस, और जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनके अपने डायमेंशन होते हैं, एंड दे आर डायमेंशनलेस। सेकेंड, तो इसको डिराइव्ड क्यों नहीं कहते हैं? डिराइव भी तो कह सकते हैं भाई, ढेर सारी चीज़ें हैं जिस डायमेंशनलेस हैं और वो डिराइव में कंसीडर करी जाती हैं, तो इसको डिराइव कहते हैं। डिराइव क्यों नहीं कह रहे हैं? तो हम इसको कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं कि ये फंडामेंटल पे एग्जैक्टली डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के चेंज होने से चेंज होगा या नहीं होगा। इस वजह से इसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कह रहे हैं और इसको सप्लीमेंट्री में नहीं रख रहे हैं हम। अब बात करें जब फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तो जैसे हम बोलते हैं क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज मेजरमेंट। अब मेजरमेंट, तो फिर मेजरमेंट क्या होता है? व्हाट इज मेजरमेंट? तो मेजरमेंट आप सबने देखा होगा, मान लेते हैं कि हम किसी भी दुकान पे चले जाते हैं, फल खरीदने चले जाते हैं और हम 1 किलो सेब खरीदते हैं। अब हमको 1 किलो सेब, 1 किलो एप्पल चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं? एक फल वाले के दुकान पे देखा है तराजू रखा हुआ है, वो हैंडल वाला, उधर 1 kg रखा और इधर क्या रखा? एप्पल रख दिया।
अब इसका हम क्या कर रहे हैं, इधर केजी रखा और इधर एप्पल रखा, इसका मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। अब देखें कि अगर ये केजी ऊपर है, इधर एप्पल नीचे है, तो चलेगा क्या? चलेगा, आपको चलेगा, लेकिन वो दुकान वाला देगा नहीं। ऐसे हो जाए तो 1 केजी से कम है, आप लेंगे नहीं। अगर बराबर है तो 1 केजी है, आप ले भी लेंगे, वो दे भी देगा। तो ये क्या किया हमने? कंपैरिजन। The comparison between a known standard quantity and unknown quantity is known as a measurement. Means known standard quantity को जब compare करते हैं हम unknown quantity के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? measurement बोलते हैं। Means measurement क्या है? comparison between known and unknown standard quantity। तो जो known quantity थी वो क्या था? kg, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट। व्हाट इज यूनिट? किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? यूनिट। तो हम लोगों ने अभी जाना कि मेजरमेंट क्या होता है? कंपैरिजन। करते क्यों है मेजरमेंट? व्हाई वी नीड मेजरमेंट? तो मेजरमेंट के हम 2 तरीके से मेजरमेंट करते हैं सबसे ज्यादा। पहला, एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज, जब किसी को हम कोई चीज दे करके उसके बदले में कुछ लेना चाहते हैं। जैसे कि अभी अपने सेब की बात करी, किसी भी दुकान पे हम कुछ लेन देन करते हैं तो तौल करके करते हैं, मीन्स मेजरमेंट करके करते हैं। हर का अपना अलग अलग यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए सबका अपना स्पेसिफिक यूनिट है, तो मतलब मेजरमेंट करने के लिए हमको यूनिट की जरूरत पड़ेगी। मेजरमेंट करते क्यों है? पहला तो रीजन है एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज, जब हम किसी चीज को एक दूसरे से बदलना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको? मेजरमेंट। दूसरा क्यों मेजरमेंट करते हैं? सेकेंड क्या रीजन है? एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, आप लोगों ने किया होगा, स्कूल्स में मेजरमेंट करते हैं कि वैल्यू आती है, तो वो मेजरमेंट क्यों करते हैं? एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। किसी भी चीज को सर्च करने के लिए या किसी चीज को जानने के लिए भी हम मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ी? यूनिट की। व्हाट इज यूनिट? द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच इज used in measurement, the known standard quantity is known as unit। अभी जैसे कि हम लोगों ने मेजरमेंट किया, उसमें क्या रखा हमने? केजी। तो केजी हमारे लिए क्या था? नॉन क्वांटिटी थी, और वो क्या है? मेजर। एप्पल, कई लोग बोल रहे हैं कि एप्पल नॉन क्वांटिटी थी। एप्पल नॉन क्वांटिटी थी, कैसे पता कि वो कितना है उसके पास? हमको केवल उसका नाम पता था कि ये एप्पल है, ऐसा होता है। क्वांटिटी नहीं पता थी उसकी वो कितनी है। हो सकता है हमको 1 किलो चाहिए, उसके पास 10 केजी है, उसके पास आधा किलो ही है, तो जो देगा नहीं, कैसे करेंगे? मेजरमेंट करते हैं। तो यूनिट, तो यूनिट भी कितने टाइप का होता है? तो जैसे ही हम यूनिट का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो यूनिट भी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट और सेकेंड इज डिराइव्ड यूनिट। और स्टार्ड कैटेगरी में 2 है, रेडियन और स्टेरेडियन, जो एंगल और सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं। अच्छा हाँ, थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ और देख लें कि एंगल और सॉलिड एंगल, तो एंगल तो हम सबको पता है कि 2 लाइंस के बीच या किसी भी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो हमको एंगल मिल जाएगा। सॉलिड एंगल कहाँ देखें हम? तो सॉलिड एंगल आप देख सकते हैं किसी भी स्क्वायर या क्यूब के कॉर्नर पे, जहाँ से 3 एंगल स्टार्ट हो रहे हो। जैसे कि ये आप देख सकते हैं ऐसा, यहाँ पे इस पे देखें तो एक साथ 3 एंगल बन रहे हैं, एक इधर, और वो सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? सॉलिड एंगल। तो हम सॉलिड एंगल देख सकते हैं किसी भी स्क्वायर के कॉर्नर पे कहीं पर भी। जैसे कि हम देखें यहाँ पे, अगर हम मान लें कि एक हॉलो है, तो इस कॉर्नर को अगर अंदर से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वहाँ पे सॉलिड एंगल। अब हम देखें फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है? वही फंडामेंटल यूनिट फिर से काफ़ी क्लोज डेफिनेशन है, और जैसा कि हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं वैसा ही है फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट की जब हम बात करें तो फंडामेंटल यूनिट क्या है? द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एंड दे कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। जिसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं करते हैं वो इंडिपेंडेंट है। डिराइव्ड यूनिट, द यूनिट विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल। देखें तो हम देखें कि हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए हम क्या क्या हैं जो इसको हम यूज़ किया करते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या हैं? तो फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास, फंडामेंटल यूनिट का चार्ट बना लिया जाए तो पहला है मास,
मास के लिए यूनिट हम लोग यूज़ किया करते हैं केजी। सेकेंड इज लेंथ, यूनिट है मीटर। थर्ड इज टाइम, यूनिट है सेकेंड। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट इज एम्पियर। फिफ्थ इज टेम्परेचर, यूनिट केल्विन। डिग्री सेल्सियस आप लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मेन जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। जो सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट इज कैंडिला, सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सेवेंथ इज अमाउंट ऑफ सबस्टांस, यूनिट इज मोल। मोल को MOLE लिखते हैं, तो ये इसका फुल फॉर्म है, और MOL इसका शॉर्ट फॉर्म है। डोंट गेट कंफ्यूज कि कोई गलत है कोई सही है, दोनों ही सही है। ये फुल फॉर्म है, वो उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये हो गए हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब डिराइव की बात करें तो जैसा कि डिराइव में हम लोगों ने यूनिट पढ़ा, पहला पढ़ा एरिया। तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू विड्थ, दोनों ही मीटर का स्क्वायर। दोनों ही मीटर हैं तो क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर, फॉर एन एग्जाम्पल। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी की बात करें हम लोग यहाँ पे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए क्या लिखेंगे, केजी, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। ये किसकी यूनिट मिल गई, डेंसिटी की। तो डेंसिटी की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, ये मिल गया। ये क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है, क्योंकि ये किससे मिल रहे हैं हमको, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी यूनिट डिराइव्ड है, कौन फंडामेंटल है, उनको कैसा डिपेंड कर रहा है। अब हम देखें कि हम लोग यूनिट क्यों बना रहे हैं, क्यों हमने बोला कि ये फंडामेंटल डिराइव्ड इस तरीके से। तो हम लोगों ने सिस्टम ऐसा इसलिए बनाया कि हम किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट मेज़र कर सकें और उसका सही हम कैलकुलेशन यूनिट के अकॉर्डिंग कर सकें। इसीलिए हम लोगों ने यूनिट सिस्टम भी बनाया, यूनिट सिस्टम। देखिए यूनिट सिस्टम के हमने कुछ यूनिट सिस्टम बनाए हैं कि किस फिजिकल क्वांटिटी को हम किस यूनिट से मेज़र किया करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई किए हैं यूनिट सिस्टम। जैसे यूनिट सिस्टम की हम बात करें तो एम स्टैंड्स कि हम लेंथ को मीटर में मेज़र करेंगे, के का मतलब जो मास है उसको केजी में,
और टाइम को सेकेंड में, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेंथ, मास और टाइम लिख रहे हैं। सीजीएस लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और इलेक्ट्रिक करंट इसमें एक फंडामेंटल क्वांटिटी और ऐड हो गई तो उसे हम एम्पियर में मेज़र किया करते हैं। फिर फोर्थ एफपीएस फुट, पाउंड, सेकेंड। एसआई, इसमें हम एसआई इज SI स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड, SI का मतलब SI स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल units, या or it is also known as international unit system। अब देखें यूनिट सिस्टम, लेंथ, मास, टाइम। फर्स्ट इज एमकेएस। एमकेएस में हम लेंथ को मीटर, किलोग्राम और मास को किलोग्राम, टाइम को सेकंड में। सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हैं। एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, एक नया आ गया एम्पियर, फुट, पाउंड, सेकंड। तो ये जो हमारे सिस्टम हैं, फर्स्ट 3 दे आर फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच, दिस इज ब्रिटिश और ये इंटरनेशनल है। तो अब देखें जो एसआई है इसमें लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में, मास किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और टाइम मेजर करते हैं सेकेंड में। मतलब जो फंडामेंटल यूनिट है वही 7 हम लोग एसआई यूनिट के लिए यूज किया करते हैं। वो 7 या उन 7 फंडामेंटल से मिल करके जो बनाएगा उसे हम बोलेंगे एसआई। जैसे मिल के बनने का क्या मतलब है, जैसे न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो अगर हम देखें कि एसआई यूनिट स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट को हम बोल रहे हैं एसआई, तो हम एसआई क्यों बना रहे हैं जब हमारे पास मीटर, किलोग्राम, सेकेंड वही यूज कर रहे हैं। तो हम बोल देते हैं कि एमकेएस यूज कर लीजिए। नहीं, हम लोग लिखने और पढ़ने के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं, एसआई। लिखने और पढ़ने के लिए हम एसआई यूनिट सिस्टम यूज करते हैं। बहुत ज़रूरी हुआ स्मॉलर यूनिट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम सीजीएस यूज कर लेते हैं। कोई चीज़ छोटी यूनिट में रिप्रेजेंट करना है तो सीजीएस, लिखने के लिए एसआई और सीजीएस यूज किया करते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में ज़्यादा जो चलता है वो है फुट, फुट या फिट भी कई लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं, फुट या फिट। तो हम इसको मेज़र करें तो कोई भी हाइट बोलेगा तो बोलेगा मेरा हाइट 6 फीट है, 7 फीट है, 5 फीट कुछ इंच है। तो वो क्यों, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम है और आप लोग जानते हैं कि हम लोग काफ़ी टाइम तक यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे और उन्होंने मेज़रमेंट की ढेर सारी चीज़ें हमसे इम्प्लीमेंट कराई। तो इस वजह से हम फुट यूज़ करते हैं, पाउंड यूज़ करते हैं। हाँ, एक और जानकारी की चीज़ यहाँ से है कि पाउंड, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू, तो 1 पाउंड इज इक्वल्स टू कितना केजी होता है। कई लोग 1 केजी बोलते हैं, कई लोग 1 पॉइंट समथिंग केजी बोलते हैं। एक्चुअल में दिस इज 4.58 केजी, लगभग 450 ग्राम, आधा किलो से भी कम, इट इज लेस देन हाफ केजी। तो पाउंड एक छोटी यूनिट है। अब हम देखें कि हमने ये यूनिट सिस्टम बनाए क्यों, वाई, हम क्यों बोल रहे हैं कि हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा क्या कर सकते थे कि कोई भी यूनिट सिस्टम बोल देते, सब लोग यूज़ कर लेते। तो हम कर तो सकते थे लेकिन हमने इंटरनेशनल बनाया क्योंकि हमको पहले ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पता नहीं था।
तो हमको जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ पता चलती गई वैसे वैसे हमने आगे अपना SI यूनिट में ऐड करते गए, क्योंकि अगर हम इसके अकॉर्डिंग करते तो एम्पियर आया, फिर केल्विन जोड़ते, फिर कैंडिला, मोल, न्यूटन, जूल, ढेर सारे हम ऐसे जोड़ते चले जाते तो यूनिट का सिस्टम ही लंबा हो जाता। तो यूनिट सिस्टम हमने क्यों बनाया? तो क्योंकि ढेर सारे लोकल यूनिट हुआ करते थे और ढेर सारे लोकल यूनिट क्या होते थे जिसकी वैल्यू अलग अलग है। जैसे एक एग्जाम्पल दें आपको, हिंदी का एक वर्ड है पसेरी, खूब यूज करते हैं आप लोग, ठीक। तो अगर इसको देखें और इसको आपके इलाहाबाद में ही अगर देखें तो शहर में लोग इसे बोलते हैं 5 kg, और थोड़ा सा गांव की तरफ बढ़ेंगे तो आप इस देखेंगे कि इट इज़ ऑफ 2.5 kg, और इंडिया में कई जगह इसको 1.25 kg भी कंसीडर किया जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमारे पास एक डिफाइंड यूनिट नहीं हुआ करती थी, एक डेफिनेट यूनिट सिस्टम नहीं था, तो लोग क्या करते थे, जो मन में आया वो एक वेट ले लेते थे और उसका कुछ नाम रख देते थे। अब वही सब लोग कंसीडर कर लेते थे, इस वजह से ऐसे ऐसे ढेर सारी लोकल यूनिट हैं, पसेरी और क्या क्या लोग यूज़ करते हैं ढेर सारा, तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता था। या जैसे और लोकल यूनिट हैं, हाथ से नाप लेते हैं, हाँ हम बोले कि 4 हाथ तार दे दीजिए, अब आप नाप के गए और आपका हाथ छोटा था, उसने बड़ा दे दिया, और उसने अपने हाथ से दे दिया, आप ले आए, बड़े खुश हो गए, कह देखो हमको बड़ा दे दिया। तो वो छोटा बड़ा ये जो हमारा एक्सचेंज है ये गड़बड़ ना हो, इस वजह से हम क्या करें, इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम इन लोकल यूनिट्स का यूज़ नहीं किया करते हैं, और हम यूज़ किसका करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ किया करते हैं। तो किसी भी चीज़ का आंसर लिखेंगे हम तो हम कोशिश करेंगे कि वो SI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट सिस्टम में हो, ठीक। तो ये जो हमारा सिस्टम है FPS, ये ब्रिटिश सिस्टम है, 1 पाउंड जो कि आधा किलो से भी कम होता है, और ये जो 3 सिस्टम है MKS, CGS, MKS है, ये हैं तो और भी ढेर सारे, मतलब ये मेजर आपके सिस्टम है जिसको हम लोग ज़्यादा यूज़ किया करते हैं।